हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, आईपीओस के बारे में। फ्रेंड्स आईपीओस तो अभी आप कह सकते हैं बिल्कुल रुके हुए हैं, थमे हुए हैं। काफ़ी समय के बाद देखिए ऐसा होता हुआ दिखा कि पिछले महीने एक भी आईपीओ नहीं आया, इस महीने अभी तक कोई भी आईपीओ का आसार दिख नहीं रहा है। लेकिन अब कह सकते हैं दोस्तों एक उम्मीद की किरण जगती नजर आ रही है कि एक आईपीओ आ सकता है। और वो किसका रहेगा? वो रहेगा दोस्तों एथर एनर्जी का। अभी भी देखिए कोई कंफर्मेशन 100% नहीं है, बट टेंटेटिव डेट्स जो है वो सामने निकल कर आई है। तो क्या डेट्स है, क्या प्राइस है, क्या यहाँ पर साइज़ होगा, सबके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कुछ दोस्तों सेबी के चीफ ने भी आईपीओस पर कहा है, वो भी हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सर सबसे पहले दोस्तों आपको टेंटेटिव डेट्स बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो खबरें आ रही है, अगेन ये कोई कंफर्म नहीं है। अगर दोस्तों मार्केट्स यहाँ से और ख़राब हो गए, मार्केट्स में और बड़ी गिरावट आ गई, तो ये टेंटेटिव डेट्स फिर दोस्तों शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट्स ने थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाई, बाजार में बहुत उथल पुथल नहीं हुई, जिसके आसार वैसे तो अभी कम लगते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अभी अपनी पोजिशनिंग करते हुए दिख रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, अभी दोस्तों खबर ये है कि 23 अप्रैल से अगर 25 अप्रैल के बीच में ये जो आईपीओ है ये ओपन हो सकता है। किसका? एथर एनर्जी का। अब ये बात ध्यान रखिएगा, एथर एनर्जी आईपीओ में शेयर होल्डर कैटेगरी भी है। अगर आपके पास हीरो मोटोकॉर्प के शेयर है तो आप इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि शेयर होल्डर कोटा में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके हीरो मोटोकॉर्प के शेयर होने चाहिए जब कंपनी अपनी आरएचपी फाइल करती है उससे एक दिन पहले। अगर मान लीजिए कंपनी ने आरएचपी फाइल किया और आपके पास शेयर उस समय नहीं थे लेकिन उससे एक दिन पहले थे, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिए, एक दिन पहले मतलब जब तक कंपनी ने आरएचपी फाइल की उससे पहले आपने बेच दिए, तो उसके बाद आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आपको उस आईपीओ की शेयर होल्डर कैटेगरी में पैसा लगाना है तो आपके शेयर होने चाहिए किसके? हीरो मोटोकॉर्प के। दूसरी बात, इस आईपीओ का साइज दोस्तों 3000 करोड़ के आसपास हो सकता है। लेकिन कुछ खबरें आ रही है कि कंपनी अपने आईपीओ साइज को कट करने की बातचीत कर रही है। और प्राइस में अकॉर्डिंग टू व्हाट एक्सपेक्टेशंस है कि 310 से 330 के बीच में आ सकता है। अगेन ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा टेंटेटिव है, यानी कोई भी कंफर्म नहीं है, सब सब्जेक्ट टू चेंज है। अगर मार्केट यहाँ से और गिरता है सब कुछ बदल सकता है, ठीक है। अब देखिए खबर क्या निकल कर आई थी। खबर ये निकल कर आई थी कि एथर हो सकता है कि अपने आईपीओ को स्मॉल कर दे अमिड मार्केट केओस। क्यों? बिकॉज देखिए सिंपल सी बात है, जिस तरीके से मार्केट्स अभी गिरते हुए देखने को मिले, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कह सकते हैं बाजार की खटिया खड़ी कर दी है, और जिस तरीके से वैल्यूएशंस हर एक चीज़ की गिरी है, बहुत चांसेस है कि कंपनी भी अपनी वैल्यूएशंस को कम करने के बारे में विचार कर सकती है। खबर दोस्तों ये आ रही है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो अपने जो शेयर्स है वो कम दे, राइट। और वैल्यूएशन भी कट होगी। ये भी एक्सपेक्टेशंस है कि कंपनी जो वैल्यूएशन लाने का सोच रही थी, अब उससे कम वैल्यूएशन पे कंपनी को अपना आईपीओ लेना पड़ेगा ड्यू टू मार्केट्स। इसके अलावा जो आईपीओ है वो अभी भी ट्रैक पर है, लेकिन एथर मे स्विच टू अ प्राइवेट प्लेसमेंट इफ सेंटिमेंट वर्सन्स। यानी अगर यहाँ पर चीज़ें और ख़राब हो जाती है, मान लीजिए कि मार्केट्स यहाँ से और नीचे चले गए, बाज़ार यहाँ से निफ्टी आपको 20,000 तक आ गया, तो इसमें कंपनी को सेंस नहीं बनता कि आईपीओ लेकर आए। तो इसलिए कंपनी हो सकता है कि आईपीओ ना भी लाए, प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत अपना जो पैसा रेज करना है वो कर ले। बट वो तभी होगा अगर सेंटिमेंट बहुत ही ख़राब हो गया, राइट। तो अब यहाँ पर जो खबर है इसके हिसाब से देखिए, कंपनी जो है वो ऑफर करेगी एटलीस्ट $50 मिलियन फ्रॉम एन अर्लियर टारगेट ऑफ अबाउट $400 मिलियन। ये दोस्तों खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा जो साइज़ है वो भी कंपनी का स्मॉल होता हुआ देखने को मिल सकता है, कम शेयर्स कंपनी बेच सकती है। कंपनी अभी भी चाह रही है कि देखिए आईपीओ तो लेकर आए, बट अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो फिर आईपीओ हो सकता है कि कंपनी ना लेकर आए, अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, मार्केट का सेंटिमेंट खराब होता है। इसके अलावा कंसिडरेशंस आर ऑनगोइंग एंड डिटेल्स ऑफ द ऑफरिंग कुड चेंज, ऐसा बताया जा रहा है। अभी तक देखिए जो आर्थर के रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी तरफ से कोई भी इस पर कॉमेंट नहीं किया गया, बट हाँ ये सारी दोस्तों जो खबरें हैं वो निकल कर आ रही है। अब देखिए बहुत दिलचस्प होगा कि एथर एनर्जी का आईपीओ अगर आता भी है तो सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि क्या मार्केट उसको पसंद करेगा। बिकॉज देखिए एथर एनर्जी एक लॉस मेकिंग कंपनी आप सब जानते ही हैं, और अपने आप में जिस तरीके से अभी मार्केट की कंडीशन है, वो कंपनी जो कैश बर्न कर रही है उसको किस तरीके की इन्वेस्टर की तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा, ये अपने आप में एक सवाल है। दूसरी बात, जिस तरीके से देखिए आपने ओला इलेक्ट्रिक का हाल देखा, कंपनी को बहुत ज़्यादा पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा वैल्यूएशन के मामले में। ऐसा नहीं कि कंपनी अगर बहुत ऊपर की वैल्यूएशन लेकर आ जाती है ऐसे बाजार में भी, तो फिर इनका आईपीओ 100% पिट जाएगा। एक ऐसा दोस्तों ऑफर लाना पड़ेगा जो अट्रैक्टिव हो, नॉट ओनली टू द इन्वेस्टर्स हु आर सेलिंग, बट ऑल्सो टू दोज इन्वेस्टर्स जो बेसिकली बाय करने के बारे में सोच रहे हैं।
क्योंकि अगर सिर्फ कंपनी अपना सोच के चलती है, इन्वेस्टर्स इनके अपने सोच के चलते हैं कि हमको अपना पैसा बनाना है, इन्वेस्टर्स जो सामने से आ रहे हैं वो अपना पैसा बना पाए ना बना पाए वो उनकी कोई सरदर्द नहीं है, तो फिर दोस्तों ये आईपीओ बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ये क्लियर है। तो वी हैड टू वेट, बट हाँ इंटरेस्टिंग रहेगा ये आईपीओ आना। अब आते नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों सेबी के चेयरमैन से रिलेटेड। सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे, उनका दोस्तों एक इंटरव्यू हुआ और उनसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे गए, जिसमें ग्लोबल इवेंट्स से लगाकर किस तरीके से आईपीओस चल रहे हैं, किस तरीके से सब चीज़ें चल रही है, भली वो एफआईआईज हो, उन सब पे बात की गई। लेकिन हाँ मेजरली हम बात करते हैं कि उन्होंने क्या कहा ऑन आईपीओस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आईपीओस को लेकर क्या दोस्तों बयान जो है वो निकल कर आया है। तो देखिए कुछ आईपीओस को लेकर कंसर्न्स थे जो पहले भी देखिए सेबी के चेयरमैन ने एड्रेस कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि पर्टिकुलरली जो एसएमईज है राइट, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सब्सक्रिप्शन आ रहे थे। जो स्मॉलर पब्लिक आईपीओस थे वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी गेन कर रहे थे। दूसरी बात बहुत सारे देखिए दिक्कतें भी दिख रही थी, कोई आईपीओस में लैप्सेस थे जिसको पकड़ नहीं पा रहे थे एक्सचेंजेस। तो उन्होंने यही कहा कि हमने रेगुलेटरी मेजर्स जो है वो इन सारे इश्यूज़ को लेकर जारी भी करे हैं, इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। कुछ कंसर्न्स थे सम ऑफ द स्मॉल आईपीओ सीइंग मैसिव सब्सक्रिप्शन। एसएमई आईपीओ इशू में उन्होंने कहा कि वहाँ पर चेंजेस किए गए हैं सेबी के द्वारा, कुछ रेगुलेटरी मेजर्स लाए गए हैं। मेन बोर्ड आईपीओ पर उन्होंने कहा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा आईपीओ जो है वो आते हुए दिखते हैं, बट अभी ज़रूर कह सकते हैं आईपीओ नहीं आ रहे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आप कॉन्ट्रास्ट इस तरीके से देखिए कि ऐसी काफ़ी सारे देश हैं जहाँ पर आईपीओ सालों में भी नहीं आ पाते, मतलब एक साल में एक भी आईपीओ नहीं आता है। बहुत सारे देश ऐसे भी होते हैं, लेकिन भारत में काफ़ी सारे आईपीओ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मार्केट अगर स्टेबल होता है तो आईपीओ आ भी जाएंगे। तो बड़ी बात यही कि देखिए सेबी चेयरमैन ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं, कोई नेगेटिव बात एज सच नहीं कही गई। राइट, काफ़ी बड़ा इंटरव्यू था, बट हाँ ज़्यादा अभी जो हमको हमारे मतलब का हमने वो बात की। अब देखते हैं दोस्तों बाकी एथाजी का आईपीओ आ पाता है कि नहीं आ पाता है। राइट, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात आपको समझनी पड़ेगी कि आईपीओस तभी आएंगे जब बाजार संभलेगा। मतलब कोई भी कंपनी अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहती ऐसे समय में आईपीओ लाकर, जहाँ पर बाजार ही बिल्कुल अपने आप में उथल पुथल मचा रहा है। बाजार को ही नहीं पता कि करना क्या है, बाजार को भी आइडिया नहीं है कि देखिए कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो जब ऐसा बाजार दोस्तों होता है तो इट्स बेटर कि देखिए कंपनीज भी अपना आईपीओ लेकर ना आए, बिकॉज हो सकता है कि देखिए वैल्यूएशन वो सही लेकर आ रहे हो। देखिए बहुत चांसेस है कि वैल्यूएशन सही लेकर आ रहे हो, बट स्टिल मार्केट हो सकता है कि उन वैल्यूएशंस को भी कंफर्ट ना दे, तो वहाँ पर फिर निवेशक का पैसा भी नहीं बन पाता है। तो वही बात है। तो अब देखते हैं दोस्तों होता क्या है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डेफिनेटली वीडियोस अब लगातार आते रहेंगे आईपीओस पर भी, मार्केट्स पर भी। तो बस आप चैनल के साथ जुड़ रहिए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।